A very good morning, dear students. This is Paramjit. So today we will going to start unit number 7, directing. And today we will discuss the importance and elements of directing. So let's start, students. Directing, importance and elements. That is the first topic of this unit, right? First of all, what is the meaning of directing? Directing refers to the instructing, guiding, communicating and inspiring people so that the objectives can be achieved. Directing क्या है? इंस्ट्रक्शंस देना, गाइड करना, कम्युनिकेट करना और लोगों को इंस्पायर करना ताकि जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको ईजिली अचीव किया जा सके. It is the part of management process which ensures the efficiency and effectiveness of the employees. Okay, and it is also called management in action. हाउ, ये एक्शन कैसे है? अभी तक जितने भी आपने फंक्शंस किए मैनेजमेंट के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, इनमें अभी तक सिर्फ सेटिंग या प्लानिंग ही की गई है. बट ये ऐसा फंक्शन है जिसमें एक्चुअल में जो है एक्शन किया जा रहा है. ओके, तो डायरेक्शन जो है इज़ द एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गाइडिंग एंड ऑब्जर्विंग सबॉर्डिनेट्स. ठीक है, ये एक्शन इसमें लिया जा रहा है. एक्चुअली सबॉर्डिनेट्स को ये बताना कि क्या करना है, कैसे करना है, ये सब उनको गाइड करना है यहाँ पर. ठीक है, तो ये एक्शन से रिलेटेड है. सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड मैनेजमेंट इन एक्शन. नेक्स्ट टॉपिक इज़ द फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग. फर्स्ट पॉइंट इज डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन. मीन्स अ मैनेजर हैज़ टू परफॉर्म दिस फंक्शन अलॉन्ग विथ जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग while discharging his duties in the organizing. ओके, ऑर्गेनाइजेशन की डिस्चार्जिंग के बाद ये आपका फंक्शन जो है स्टार्ट होगा. वाइल अदर फंक्शंस प्रिपेयर अ सेटिंग फॉर एक्शन, डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये एक्शन से रिलेटेड है, तो डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन. बाकी फंक्शंस में अभी हमने क्या किया था? प्लानिंग में आपने प्लान किया था, ऑर्गेनाइजिंग में सेटअप किया था एंड स्टाफिंग में भी आपने स्टाफ को अपॉइंट किया यहाँ पर. और अभी आपका स्टाफ को करना क्या है, कैसे करना है, ये सब आप उसको यहाँ पर गाइड करेंगे. सो दैट्स वाई डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन. सेकेंड पॉइंट इज द डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट. इट मीन्स डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस वट एवर सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट रिलेशंस एग्जिस्ट. दोनों के बीच में क्या रिलेशन एग्जिस्ट हो रहा है वो बताना है इसमें. You can take one example. This is director of the company will give direction to head of the department. डायरेक्टर जो है वो अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट को डायरेक्शन देगा. द सेम वे जो आगे डिपार्टमेंट मैनेजर है वो आगे अपने अंडर जो मैनेजर्स हैं, लाइन मैनेजर हैं, जो भी हैं, या उनको डायरेक्शन देगा. सो द टाइप ऑफ डायरेक्शन या डायरेक्टिंग, द टाइम स्पेंड ऑन डायरेक्टिंग हाउएवर डिफर्स फ्रॉम लेवल टू लेवल. ठीक है, ऐसे लोएस्ट लेवल जो है वर्कर्स नीड मैक्सिमम डायरेक्टिंग. ठीक है, ऐसे जो ये सभी लेवल्स पे ही इम्पॉर्टेंट है. तो लोअर लेवल के जो मैनेजर्स हैं, सुपरवाइज़र हैं, वो अपने वर्कर्स को गाइडेंस देंगे. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज़ द डायरेक्टिंग इज़ ए कॉन्टीन्यूस प्रोसेस. ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है. इट टेक्स द प्लेस थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पेक्टिव ऑफ पीपल ऑक्यूपाइंग मैनेजरियल पोजिशंस. And the sales executive, for example, the sales executive working in the sales department need direction from the sales manager. ठीक है, on ongoing process, so they may need his instructions or suggestions to handle situations on a day-to-day basis. उनको उनकी suggestions वगैरह चाहिए होंगी तभी वो सारी situations को handle कर पाएंगे. So the change of manager or sales executive does not affect the need of direction. ठीक है, ये एक प्रोसेस जो है कॉन्टीन्यूसली चलेगी क्योंकि इसमें सबकी यहाँ पर क्या होंगी, सजेशंस ली जाती हैं. मैनेजर अपनी और दूसरों की यहाँ पर डिस्कशन होंगी. तो सेल्स एग्जीक्यूटिव वर्किंग इन द सेल्स डिपार्टमेंट एंड नीड डायरेक्शन फ्रॉम द सेल्स मैनेजर. उसको यहाँ सेल्स मैनेजर की डायरेक्शन चाहिए. ऐसे ही जो भी वर्क करेंगे उनको अपने जो भी हाई अथॉरिटी है उनकी डायरेक्शन यहाँ चाहिए होगी. Next point is that directing is a flows from top to bottom.
ठीक है। तो एवरी मैनेजर कैन डायरेक्ट द इमीडिएट सबॉर्डिनेट, जो भी इसके नीचे रहेगा उसको ही वो उसको डायरेक्ट करेगा। एंड टेक ऑर्डर फॉर एक्शन, ठीक है। टेक ऑर्डर कहाँ से लेगा वो एक्शन के लिए? फ्रॉम द इमीडिएट बॉस, जो भी उसका ऊपर का बॉस होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द असिस्टेंट सेल्स मैनेजर विल रिसीव डायरेक्शन फ्रॉम द एरिया सेल्स मैनेजर एंड ही विल गिव इंस्ट्रक्शंस टू द सेल्स एग्जीक्यूटिव वर्किंग अंडर हिम, जो भी उसके अंडर वर्क कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज द इम्पॉर्टेंस, नेक्स्ट मेन हेडिंग इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। फर्स्ट पॉइंट, इट इनिशिएट्स एक्शन, वही सेम पॉइंट है इसमें भी, ये हेल्प करता है एक्शन लेने में, यानी कि ये डायरेक्टिंग है वो हेल्प कर रहा है एक्शन लेने में। तो डायरेक्टिंग हेल्प टू इनिशिएट एक्शन बाय पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स अटेनमेंट ऑफ डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ सुपरवाइजर गाइड्स his subordinate and clarifies doubts in performing the task, so it will help them to achieve the work target given to them. Okay. Second है इसमें integrates employees, it integrates employees efforts. It means many employee work in organization, the activities are correlated, success of the organization is possible only when everybody does their जॉब एफिशिएंटली, जब हर कोई काम अपना अच्छे से करेगा। और अगर एक भी पर्सन इसमें परफॉर्म अच्छे से नहीं कर पाता तो चेन जो है वो उनकी ब्रेक हो जाती है और उसका एडवर्स इफेक्ट जो है परफॉर्मेंस, बाकी इंप्लॉयज़ की परफॉर्मेंस पे भी उसका एडवर्स इफेक्ट रहेगा। सो दस इट इज़ द एसेंशियल टू एस्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन अमंग ऑल द एक्टिविटीज़। ठीक है, सभी एक्टिविटीज़ में कोऑर्डिनेशन को इस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी है इसमें। और ये वर्क कौन करेगा? मैनेजर। कैसे करेगा? by supervising, providing good leadership, motivating, exchange ideas with the subordinates, ये सब तरीक़ों से वो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ मीन्स ऑफ मोटिवेशन। थर्ड पॉइंट इज इट मीन्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन ओनली बी अचीव्ड बाय मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़। मतलब इसमें क्या है कि मोटिवेशन जो है गाइड करना है एम्प्लॉयज़ को, और द ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा इसमें? हमारा यहाँ अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है और अचीव करने के लिए एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना है। तो मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ वर्क विद फुल डेडिकेशन एंड विद द फील ऑफ द बिलोंगिंगनेस, ठीक है। तो हाउ कैन द एम्प्लॉय बी मोटिवेटेड? कैसे करेंगे उनको एम्प्लॉय को मोटिवेट हम यहाँ पर? अपनी सुपरविज़न से, मोटिवेशन से, लीडरशिप से और कम्युनिकेशन से। और इससे क्या होगा? एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज़ कैन बी रेज्ड थ्रू विनिंग कॉपरेशन। तो ये सब इससे उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज इट फैसिलिटेट्स इम्प्लीमेंटिंग चेंजेस। इट मीन्स एम्प्लॉय शो रेसिस्टेंस टू चेंज इन देयर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, बट विद द चेंजिंग डिमांड ऑफ टाइम इट नीड्स टू बी इम्प्लीमेंटेड। मैनेजर थ्रू द मीडियम ऑफ डायरेक्शन शेप्स द माइंड सेट ऑफ द एम्प्लॉयज़ इन द मैनर दैट दे विल फुली एक्सेप्ट चेंजेस। यानी कि ये फैसिलिटेट्स देता है ये जो हमारा डायरेक्शन है इम्प्लीमेंटिंग चेंजेस, जो भी इसमें हम चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। तो इफ़ फॉर एग्जांपल इफ़ इन एन ऑफिस टाइपराइटर द आर रिप्लेस्ड विद कंप्यूटर्स, देन अ टाइपिस्ट हु डज नॉट हैव द नॉलेज ऑफ कंप्यूटर विल डेफिनेटली शो रेसिस्टेंस टू दिस चेंज। अब जब उसको आता ही नहीं कंप्यूटर तो वो चाहेगी कि जो चल रहा है वैसे ही चले, बट द रीज़न ऑफ दिस रेसिस्टेंस इज़ द फियर ऑफ लूजिंग द जॉब। अब उसको यहाँ पर ये भी रहेगा कि उसकी जॉब भी इससे लूज हो जाएगी। मैनेजर थ्रू इफेक्टिव डायरेक्शन मेक्स देम अ पार्ट ऑफ चेंज प्रोसेस एंड इक्वेंट देम विद द बेनिफिट ऑफ दिस चेंज। तो ही मोटिवेट्स देम टू लर्न मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अब इसमें वो क्या करेगा कि उसकी जॉब भी ना जाए और वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की नॉलेज ले, सीख ले उसको, और ताकि उसकी जॉब भी बनी रहे और उसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी का फ़ायदा जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन को भी हो जाए। तो ही ऑल्सो टेक्स दैम इन टू द कॉन्फिडेंस दैट दे विल बी शिफ्टेड टू सम अदर डिपार्टमेंट एंड दिस रिलैक्सेस them from the fear of losing the job. So as a result, employees do not show resistance to any kind of change, right? Next point is, fifth point is it creates balance in the organization. Balance मतलब stability. तो ये help करता है to bring stability. Stability बनी रहे इसमें, तो it helps to bring stability and balance in the organization, since it मतलब ये है कि जो commitment है among the people and helps to achieve balance among various groups, एक्टिविटीज़ एंड डिपार्टमेंट्स, ये सब बना रहे, ठीक है, बैलेंस बना रहे। जैसे बाय टू गेट वन फ्री, जैसे ये एग्जांपल्स यहाँ गिवन है। लिब्रा कॉस्मेटिक कंपनी लिमिटेड ऑफर्स कमीशन टू इट्स सेल्स मैनेजर इन एडिशन टू द फिक्स्ड सैलरी। टू अर्न मोर कमीशन ही वांट्स टू मेक मोर एंड मोर सेल्स।
In this effort, he recommends for introducing the scheme buy two get one free, clash between individual and organizational objectives. So here rightful direction is needed. Okay, the sales manager by playing the role of director suggest way to sales representative as to how he can increase sales. यहाँ पर उनको suggest करना चाहिए डायरेक्टर को कि कैसे उनकी सेल्स को इंक्रीज किया जा सकता है, एंड द सेटल्स डाउन द क्लैश विच सब्सिक्वेंटली इस्टेब्लिश बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि कोई क्लैशेस भी ना हो और बैलेंस भी बना रहे. द सेल्स मैनेजर कैन सुजेस्ट मोर एडवर्टाइजिंग, बेटर सर्विसेज आफ्टर सेल्स ऑन क्रेडिट एटसेट्रा. So next main heading is the elements of directing. The first point is the supervision. It refers to the monitor the progress of routine work of one subordinates and guiding them properly. क्या होता है? Supervision is an important element of the directing function of management. Supervision has an important feature that face to face contact होता है इसमें between the supervisor और subordinate. ये इसमें ज़रूरी है. ठीक है, तो ये मॉनिटर करता है, रूटीन वर्क में गाइड करता है प्रॉपरली. Second is the element is communication. Communication means transferring facts, ideas, feelings from one person to another. So and making him understand them, ताकि वो उस चीज़ को समझ भी सके. तो a manager has to continuously tell his subordinates about what to do, how to do, and when to do various changes. Okay, it is essential to know their reaction. Next point is the leadership. It refers to the influence other in a manner to do what the leader wants them to do. क्या आप उनसे करवाना चाहते हो, आप उनको अपने से इन्फ्लुएंस करवाना है, मतलब लोगों को, तभी वो आपकी बात को मानेंगे. तो लीडरशिप प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन डायरेक्टिंग. ओनली थ्रू द क्वालिटी अ मैनेजर कैन inculcate trust and zeal among his subordinates, right? And next is the motivation, fourth point. It refers to the process which excites people को हमने excite करना है to work for attainment of the desired objectives. हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए लोगों को एक्साइटेड करना है. और वो कैसे हो सकता है? मोटिवेशन से. मोटिवेशन भी हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल. सो ये अभी फर्दर हम नेक्स्ट टॉपिक्स में अब डिटेल में करेंगे सभी ये सारे टॉपिक्स. तो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द सुपरवाइजर. सो इनफ फॉर टुडे. सो थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.